हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.3 के आपको 8 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए थे। तो आज हम 9th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक नया टॉपिक सीखना है जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। ये देखिए, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ओरिजिन ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लो आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं। मान लो ये लाइन L1 है, सपोज कर लो ये लाइन कोई भी L2 है। तो बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस जब काटेगी तो उनके बीच में एक ये एंगल नजर आ रहा है। हाँ जी बच्चों, दो लाइंस के बीच में कौन सा एंगल है? एक ये वाला और एक ये वाला। ये तो दोनों सेम है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही रहेगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो ये भी इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब जब भी दो लाइंस काटती हैं तो हमारे पास दो एंगल्स मिलते हैं, एक थीटा, एक पाई माइनस थीटा। तो बच्चों, एक एंगल होता है एक्यूट जो 90 डिग्री से छोटा होता है, और एक होता है ऑब्ट्यूज जो 180 से छोटा, 90 से बड़ा होता है। तो दो लाइंस में जो एंगल्स बनते हैं, एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है θ1। मान लो ये सेकंड लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है θ2। तो बच्चों, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ1 बना रही है तो हम जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या होगी? tan थीटा। अगर किसी भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, आपको किसी भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, वो कौन सा एंगल होता है? जो एक्स एक्सिस और लाइन में बनता है। तो फिर उसकी लाइन की स्लोप क्या होती है? tan थीटा। इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? θ1। ये एंगल θ1 कौन है? एक्स एक्सिस और लाइन L1 के बीच में बनता है। तो इस लाइन L1 की स्लोप होगी tan θ1। सिमिलरली इसको आप M1 कह सकते हो ना, M1। सिमिलरली सेकंड लाइन की स्लोप होगी, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ2 बना रही है, तो इस लाइन की स्लोप होगी टेंजेंट थीटा। सो इसका नाम डाल दिया M2, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो वी हैव स्लोप ऑफ टू लाइंस। लाइन 1 की स्लोप टेंजेंट θ1 और लाइन 2 की स्लोप टेंजेंट θ2। तो बच्चों, इस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल का नाम दे सकते हो ए बी। सपोज करो ये पॉइंट है सी। तो इन ट्रायंगल ABC, तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये छोटी क्लासेस में रिजल्ट पढ़ा है। किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। तो हमें कहना पड़ेगा इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल θ2 है, देखिए, तो इट इज सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इसके अंदर ट्रायंगल के इसके अंदर ऑपोजिट एंगल्स θ और θ1 है। तो θ2 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो बच्चों, हमें तो थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो थीटा कितना आ गया? θ2 माइनस θ1। तो बच्चों, दोनों एंगल्स इक्वल है। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनका टेंजेंट भी इक्वल होगा। अगर ये एंगल इसके इक्वल है, जहां तो इसका tan ले लो, जब tan इसका ले लो, 1 इज द सेम थिंग। तो दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया। तो यहां से हमें पता लगा ये टेंजेंट A माइनस B का फॉर्मूला बन गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में
हमने ये फॉर्मूला याद किया था tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो देखिए टेंजेंट a माइनस b का फॉर्मूला टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b ओवर 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला हमने tan a माइनस b का लिख दिया इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। समझ आ रही है? तो देखिए बच्चों, तो टेंजेंट थीटा 2 इज नथिंग बट, इसको हम m2 बोल सकते हैं, टेंजेंट थीटा 1 को m1 बोल सकते हैं, ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2 m2, टेंजेंट थीटा 2 1 इज m1। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। इस फॉर्मूले से हम m2 और m1 की वैल्यू पुट करेंगे, वहां पे कोई क्वांटिटी मिल जाएगी, मान लो टेंजेंट जो भी हमें स्लोप्स गिवन होगी, तो इस फॉर्मूले में हम m1 m2 की वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास tan थीटा कुछ ना कुछ आ जाएगा। मान लो 1 आ गया, तो अगर tan थीटा 1 है तो थीटा कितना होता है 45 डिग्री। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हैं वंस मोर। तो हमने एक सिंपल सा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला ड्राइव किया, ऑल्दो इट इज नॉट इन द सिलेबस, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आपको प्रूफ दे रहे हैं, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। ओके, तो मान लो ये दो लाइंस हैं, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इनके बीच में हमने एंगल फाइंड करना है। मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होगा। तो अगर ये थीटा है, लीनियर पेयर एक्सियम से टोटल 180 होता है, तो ये पाई माइनस थीटा बन जाएगा, इसके सामने पाई माइनस थीटा बन जाएगा। तो पता लगा कि दो लाइंस में एक एक्यूट एंगल थीटा होता है, तो दूसरा पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अगर थीटा मिल गया तो 180 में से माइनस कर दो, सेकंड एंगल भी मिल जाएगा। तो हमने थीटा ड्राइव किया कि कैसे मिलेगा, तो हमने इस ट्रायंगल में देखा, हमने इस लाइन L1 एक्स एक्सिस के साथ मान लो एंगल थीटा 1 बना लिया, तो इस लाइन की स्लोप होगी टेंजेंट थीटा 1, उसका नाम हमने m1 डाल दिया। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा 2 बना लिया, तो इस लाइन की स्लोप होगी टेंजेंट थीटा 2, हमने उसका नाम m2 डाल दिया। फिर हमने बोला इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होगा सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होगा। हमने थीटा निकालना है तो थीटा 1 को ट्रांसपोज कर दिया। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका tan बोल दो या इसका tan बोल दो, वन इज सेम थिंग, हमने दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया। यहाँ पे tan a माइनस tan b का फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b 1 प्लस tan a tan b, तो टेंजेंट थीटा आ गया। तो बच्चों tan थीटा 2 कौन है, m2, tan थीटा 1 कौन है, m1। पुटिंग द वैल्यूज, तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, टेंजेंट थीटा, अगर हमें स्लोप्स पता होगी लाइन की, तो हम दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर हम m1 m2 की वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक कुछ ना कुछ आ जाएगा। मान लो √3 आ गया, तो हम बता सकते हैं थीटा 60 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल 60 डिग्री हो गया। तो क्यूज निकालना है तो 180 में से माइनस कर लो 60, 120। पर क्वेश्चन है, कई बच्चों के माइंड में आ रहा है कि सपोज कर लो यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी तो आ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है। अगर m2 बड़ा होगा, हाँ जी बच्चों, अगर m2 बड़ा होगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा आंसर। तो स्लोप पॉजिटिव जब होगी, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा, टेंजेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो एक्यूट एंगल थीटा मिल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 180 में से माइनस कर लोगे तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। लेकिन अगर m1 की वैल्यू बड़ी हुई तो छोटे में बड़ा माइनस करो तो नेगेटिव नंबर आता है, टेंजेंट नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा। तो अगर m2 बड़ा होगा तो tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो एक्यूट एंगल मिल जाएगा। अगर एक्यूट एंगल मिल गया तो 180 में से माइनस कर दो, ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगी। इन द सेम वे अगर m1 बड़ा होगा तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा tan का, और टेंजेंट नेगेटिव हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा, वहां से हम एक्यूट एंगल निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन ऑर्डर टू फाइंड
angle between, so we conclude that acute angle theta is given by tan theta equal to m2 minus m1 over 1 plus m2 m1। इसको मोड में रख लो। हमने मोड में क्यों रखा कि अगर m2 बड़ा है तो तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर m1 बड़ा है तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मोड के अंदर कोई भी टर्म हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इस फॉर्मूले से हमें एक्यूट एंगल मिलेगा हमेशा, तभी हमने मोड लिखा। तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए आपने इस फॉर्मूले को मोड में रखना है, तो मोड में लिखोगे तो एक्यूट एंगल आएगा। अगर ऑब्ट्यूज निकालना है तो 180 में से माइनस कर दो। तो अब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया, आपने सिंपल इसको याद करना है। Commit to memory. Angle between two lines is given by tangent theta equal to mod m2 minus m1 over 1 plus m1 m2 ja m2 m1. Simply learn this. Okay बच्चों, तो हम इसका सम करवा रहे हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 NCERT एक्सरसाइज 6.10.3। तो क्वेश्चन नंबर 9, find the angle between lines है बच्चों, रूट 3x plus y equal to 1 and x plus रूट 3y equal to 1। तो we have to find angle between lines। जब भी नॉर्मली एंगल बिटवीन लाइन बोलते हैं हम एक्यूट एंगल निकाल लेते हैं। तो ऑब्ट्यूज निकालना है तो 180 में से माइनस कर दो। एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला अभी हमने बताया, तो उसके लिए हमें स्लोप चाहिए लाइन की। तो गिवन लाइंस आर, हाँ जी बच्चों, रूट 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते थे, वन इज द सेम थिंग। तो इसकी स्लोप कितनी होगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप का नाम हमने m1 डाल दिया। स्लोप कैसे निकालते हैं? अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो, माइनस लिखकर कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, इसको हमने m1 से डिनोट कर दिया। तो सेकंड लाइन कौन सी है? x प्लस रूट 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। या ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसकी स्लोप कितनी होगी? माइनस लिख दो कोफिशिएंट ऑफ x के आगे कौन है? 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसका नाम हमने m2 डाल दिया। तो बच्चों वी हैव m1 एंड m2। तो वी नो दैट एक्यूट एंगल थीटा इज गिवन बाय, अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1 जा m1 m2, 1 इज द सेम थिंग। तो मोड में अभी आपको ड्राइव करना सिखाया आपने। ओके, तो बच्चों टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। तो बच्चों m2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 बाई रूट 3। m1 की वैल्यू कितनी है? माइनस रूट 3। लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर 1 प्लस m1 m2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस m1 m2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, देखिए m2 इंटू m1। तो नाउ वी कैन फाइंड एंगल थीटा। तो देखिए कितना है? माइनस 1। एलसीएम ले लो बच्चों, रूट 3 इंटू रूट 3 3 ओवर अंडर रूट 3। यहाँ पे 1 बच्चों, माइनस माइनस प्लस ऐसे आ, समझ लगी सबको? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। कटिंग हो सकती है, लेकिन देखिए कि आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो, इसलिए देखिए माइनस 1 प्लस 3 कितना आ गया? 2। ओके, वंस मोर टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 माइनस 1 प्लस 3 ओवर रूट 3। इसको मल्टीप्लाई किया रूट 3 बाय रूट 3। तो देखिए बच्चों कितना आ गया? 2 बाय रूट 3। हाँ जी, यहाँ पे एलसीएम ले लो,
रूट 3 प्लस रूट 3 बाय रूट 3। क्लियर है सबको? एलसीएम लिया 2 बाय रूट 3 प्लस रूट 3 ओवर रूट 3। कटिंग कर सकते थे, क्यों नहीं की? सिर्फ कैलकुलेशन को आपको इजी बनाने के लिए, कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए 2 बाय मोड के अंदर 2 बाय रूट 3, ये कितना बन गया? रूट 3 प्लस रूट 3, 2 रूट 3 ओवर रूट 3। इससे ये फायदा हुआ है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया। मैंने ऐसे कैलकुलेशन इसलिए कि कई बार बच्चे अदरवाइज कटिंग करके वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट 3 नीचे आना है कि ऊपर आना है। दैट्स व्हाई आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो ये बच गया, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो टेंजेंट 3 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय रूट 3 विद इन द मोड। तो मोड का काम क्या है? जो भी नंबर है मोड खत्म कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो मोड, इसकी मॉडुलस वैल्यू, इसकी पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? 1 बाय रूट 3 नहीं। अगर माइनस होता फिर भी 1 बाय रूट 3 आता। तो टेंजेंट की वैल्यू 1 बाय रूट 3 कहां पे होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? बताइए 30 डिग्री पे, क्योंकि टेंजेंट 30 डिग्री इज 1 बाय रूट 3। तो एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन दिस टू स्ट्रेट लाइंस इज 30 डिग्री। तो अगर ऑब्ट्यूज निकालना है तो उसको कैसे निकालना है? 180 में 30 माइनस कर दो 150 डिग्री। सो दीज आर द रिक्वायर्ड एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो आज हमें आपको सिखाया कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, और एक क्वेश्चन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।